एक मिनट। स्टार्ट करते हैं। ये था जी वो बाइंग क्लाइमैक्स, इसकी हाई पे हमने निशान लगा लिया, लो पे, और इसकी ये जो क्लोजिंग है इस पे। ठीक है। प्राइस ने इसकी लो को ब्रेक कर दिया इधर। तो अब हम इसको सेल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। ये अगर बहुत बड़ी स्पाइक आई है और बहुत बड़ा बुलिश ट्रेंड है और नेक्स्ट बार डाउन आ गई है, तो उसके बाद हम टॉप रिवर्सल या नो डिमांड या आप थ्रस्ट से सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस इसकी लो को ब्रेक कर दे, तो फिर प्राइस ने जो लास्ट हाई बनाई होगी उस पर स्टॉप लॉस रख के हम सेलिंग कर सकते हैं। और यहाँ से यूरो यूएसडी जो है वो तकरीबन 1000 से 2000 पिप्स डाउन गया था। ये वही चार्ट है, सेम चार्ट है, यानी ये बाइंग क्लाइमेक्स आया और यूरो की प्राइस ये आ गई, यूरो यूएसडी। ठीक है। तो बाइंग क्लाइमेक्स अगर टुकड़ों में आता है, ये देखें यहाँ पर टुकड़ों में आया कैसे। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की ये तीन कैंडल्स हैं। ये जनाब एक अप कैंडल बनी है बहुत बड़ी, विक से। अगली कैंडल उसके अंदर बन गई है। ठीक है। अब देख लें कि यहाँ पर पहला अल्ट्राई वॉल्यूम किधर आया है, ये वाला। दूसरा अल्ट्राई वॉल्यूम ये वाला, और तीसरा अल्ट्राई वॉल्यूम ये वाला। ठीक है। यहाँ पर हमें ये बाइंग क्लाइमेक्स नजर आ गया। अब इसकी नेक्स्ट बार अगर डाउन आएगी, इसके ऊपर विक है, तो हम देखेंगे कि पीछे कोई रेजिस्टेंस है या नहीं है। तो हम इसकी क्लोजिंग के अंदर मार्केट के आने के बाद सेलिंग कर देंगे। ठीक है। ट्रिगर लाइंस हमने कहाँ पर लगानी है, इसकी क्लोजिंग, इसकी हाई और इसकी लो पर। ठीक है। प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस थी, उसको टच करने गई और वहां पर उसने अप थ्रस्ट बना दी, फिर अप थ्रस्ट बना दी। अब हम चाहें तो यहाँ पर इसकी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो फार्मूला सेफ वाला है वो ये है कि प्राइस इसकी क्लोजिंग के अंदर आ जाए और जो प्राइस ने लास्ट हाई बनाई होगी उस हाई पर हम स्टॉप रख के सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन को आप एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम से पकड़ सकते हैं, और एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम के लेक्चर को आप कम से कम 20 दफा सुने और उसकी कम से कम 200 एग्जाम्पल्स पीछे जाके देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन को कैसे पकड़ते हैं। ठीक है। तो ये विक किसकी कौन सी है, अच्छा, अगर विक आ गई है नीचे सेकंड कैंडल के, तो उसकी विक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी जो है ब्रेकआउट पर आप सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, आपने सीरीज ऑफ बार्स को देखना होता है, एक ही कैंडल को देखने से कभी आपको समझ नहीं आएगी। यहाँ पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगे हैं, तो इस एक, इस दो और इस तीन को देखकर आप कह सकते हैं कि सेलिंग है। रूल्स हमारे हार्ड एंड फास्ट हैं कि ये वीक है, इस वीक की लो ब्रेक होगी तो हम सेल कर देंगे, मार्केट वीक है। अगर मार्केट इसकी हाई को ब्रेक करके ऊपर ही ऊपर जाती है, तो फिर आप उसको छोड़ देंगे कि ये हमें समझ नहीं आई, और प्राइसेस अगर दोबारा ऊपर जाके इसकी क्लोजिंग के अंदर आती है तो हम यहाँ से सेलिंग कर देंगे दोबारा। ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा बुलिश ट्रेंड है। ठीक है। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन की निशानी है। मोमेंटम है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन की निशानी है। यहाँ पर ये अकेला अल्ट्राई वॉल्यूम आ गया और ये बाय की बहुत बड़ी कैंडल बन गई। अब नेक्स्ट कैंडल डाउन आ गई है। ठीक है। तो ये कंफर्मेशन होगी कि प्राइसेस नीचे आएंगी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया है कि चूंकि मोमेंटम होता है तो प्राइसेस क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन बनाते हुए ऊपर जाती हैं, फिर ऊपर जाके वीकनेस दिखाती हैं, फिर इसकी क्लोजिंग के अंदर आके क्लोज हो जाती हैं, और जो हाई मार्केट ने बनाई होती है उस हाई पर स्टॉप रख के आप सेलिंग कर सकते हैं। सेकंड कैंडल सेल की होना जरूरी नहीं है, वीडियो को दोबारा देखिएगा। मैंने कहा था कि अगर सेकंड कैंडल डाउन हो जाए तो ये बेस्ट है ऑप्शन कि अब बाइंग क्लाइमैक्स कंफर्म हो गया। लेकिन बाइंग क्लाइमैक्स में कभी कभार सेकंड कैंडल छोटी सी बाय की बन जाती है, नीचे विक वाली बाय की बन जाती है, और उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई होता है। तो वहां पर कॉमन सेंस ये है कि अगर ये इतना बड़ा वॉल्यूम मार्केट को उठा के इधर ले गया है, तो ये इतना ही बड़ा वॉल्यूम उसके सेम बराबर बड़े वॉल्यूम से मार्केट ऊपर क्यों नहीं गई।
इसका मतलब है कि इस छोटी कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से बाइंग नहीं हुई, सेलिंग हुई है और प्राइसेस नीचे गिरेंगी। ठीक है। ये जनाब इसकी हाई ब्रेकआउट हुई है यहाँ पर, वही जो मैंने अभी पहले बताया, ये वही चार्ट है। ठीक है। ये हाई ब्रेक हुई, यहाँ पर रेजिस्टेंस थी, प्राइस उसके अंदर क्लोज किया, तो ये इसकी हाई पर हम स्टॉप रख के सेलिंग कर सकते हैं। इसकी ट्रिगर लाइन के ऊपर रिटेस्ट पर सेलिंग कर सकते हैं, इसकी लो के ब्रेकआउट पर हम सेलिंग कर सकते हैं। ये कॉफी का चार्ट है, इसमें यहाँ पर बाइंग क्लाइमेक्स आया, प्राइस नीचे आई लेकिन नीचे से फिर उसने बॉटम रिवर्सल लिया और फिर तेजी से ऊपर गई। अब आप यहाँ पर आपने देखना है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम में बाइंग क्लाइमेक्स आ चुका है, अगर प्राइस ऊपर जाने के बावजूद दोबारा उसके अंदर आती हैं तो वहां से आप सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका यहाँ पर स्टॉप बीट हो जाए कि ये प्राइसेस इसकी क्लोजिंग के अंदर आ चुकी हैं तो मैं यहाँ से सेल करता हूँ, यहाँ पर स्टॉप रखता हूँ, स्टॉप हिट हो गया कोई बात नहीं, प्राइसेस को देखते रहिए, प्राइसेस ऊपर जाके दोबारा अंदर आती हैं तो दोबारा सेल करके आप वो पिछला लॉस भी कवर कर सकते हैं और उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। कभी कभार बाइंग क्लाइमेक्स इस तरह की बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है। ये इस तरह की बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है। अब इसकी नेक्स्ट कैंडल जो है डाउन है। ठीक है। तो ये यहां से सेलिंग है। अगर नेक्स्ट कैंडल इसकी आई को ब्रेक नहीं करती, ठीक है, और इसकी जो वीक है उसको ब्रेक कर देती है सेकंड कैंडल की, तो आप इसकी आई पर स्टॉप रख के यहां से सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है। सही है। हाँ जी, साउंड थोड़ी देर स्टॉप हो गई थी। अब आ जाते हैं आप थ्रस्ट पर। अब थ्रस्ट जो है ये बाइंग क्लाइमेक्स यानी बड़ी अप कैंडल आने के बाद या इकट्ठी बाय की कैंडल्स बनने के बाद, जो कि वीक बार्स होती हैं, वीक बार्स कौन सी, जो कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से अप कैंडल्स अप ट्रेंड के अंदर ऊपर विक वाली बन रही हों, तो ये वीक बार्स होती हैं। इनकी कंफर्मेशन तब होती है जब प्राइस इसकी क्लोजिंग के अंदर आती है या सेल की कैंडल बनाती है, तो ये पक्की कंफर्मेशन है। अगर बाय की छोटी कैंडल बना देती है तो फिर भी प्राइसेस इसके ऊपर जाके जब इसकी क्लोजिंग के अंदर आती हैं तो ये वीकनेस कंफर्मेशन की निशानी होती है। अगर प्राइस ऊपर जाते हुए या इसकी ट्रिगर लाइन के ऊपर आपको अप थ्रस्ट दे रही है तो ये वीकनेस की निशानी है। ठीक है। यानी अकेली अप थ्रस्ट सॉरी कुछ भी नहीं है, इसके साथ ये सारी सीरीज ऑफ बार्स होनी चाहिए। ठीक है। तो तब आप थ्रस्ट के बाद आप सेल कर सकते हैं। ऊपर जाती हुई या बाय जाती हुई मार्केट में आप कभी भी आप थ्रस्ट से सेलिंग नहीं करेंगे। या तो बाइंग क्लाइमैक्स या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो फिर सेलिंग करेंगे, या फिर अगर मार्केट लोअर लोज बना रही है तो फिर आप थ्रस्ट यानी सेल ट्रेंड में आप थ्रस्ट पर आप ट्रेड करेंगे। ठीक है। ये याद रखना आप थ्रस्ट के लिए। अब थ्रस्ट की एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट वो ये याद रखनी है कि अब थ्रस्ट चाहे बाय की कैंडल है चाहे सेल की कैंडल है, अब थ्रस्ट की सेकंड कैंडल अगर तो नो डिमांड है, ठीक है, अगर आप थ्रस्ट की सेकंड कैंडल नो डिमांड बन चुकी है यानी बाय की ऐसी कैंडल जिसका वॉल्यूम पिछले 2 वॉल्यूम से कम है, तो फिर तो वो उस आप थ्रस्ट की लो के ब्रेकआउट से आप सेल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप थ्रस्ट बनी है, आप थ्रस्ट होती क्या है,
ऐसी बाय या सेल की कैंडल जिसका वॉल्यूम हाई हो, अल्ट्रा हाई हो या वेरी हाई हो, और उसके ऊपर विक ज्यादा हो, बॉडी छोटी हो, ठीक है, उसकी अगर सेकंड कैंडल बुलिश बन गई है इस तरह से और उसका वॉल्यूम बड़ा है, तो ये बाय की निशानी है। आप थ्रस्ट की हाई के ब्रेकआउट पर आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप थ्रस्ट आई है, ठीक है, उसकी नेक्स्ट कैंडल शेक आउट बन गई है, अब इन दोनों का वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है, तो ये आप थ्रस्ट थी, ये शेक आउट है, अब इसकी लो और इसकी हाई के ब्रेकआउट पर आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप थ्रस्ट को देखने के लिए ये जरूरी है कि पीछे वीकनेस हो, ठीक है, और उसके बाद आप थ्रस्ट आए और आप थ्रस्ट की सेकंड कैंडल जो है वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की आप कैंडल ना हो या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की नीचे रिजेक्शन वाली कैंडल ना हो, तो फिर ही आप थ्रस्ट जो है कंफर्म होती है, फिर ही सेलिंग की जा सकती है, ठीक है। नहीं नहीं, आप प्राइस एक्शन के पैटर्न्स की बात ना करें, क्योंकि प्राइस एक्शन के पैटर्न्स जो है फिक्स्ड होते हैं, जबकि वीएसए में यह है कि आप थ्रस्ट की शेप कोई भी हो सकती है। हमें चाहिए इसके ऊपर विक, और हमें चाहिए अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या वेरी हाई या हाई वॉल्यूम, ठीक है। शक्ल उसकी कोई भी हो सकती है, हो सकता है कि वो बिल्कुल एल शेप की हो, इस तरह से, ठीक है, हो सकता है कि वो इस तरह की कैंडल हो, बाय या सेल की, हो सकता है वो डोजी टाइप बन जाए, इस तरह की बन जाए, ठीक है। तो वो कैंडल की शेप कोई भी हो सकती है, तो प्राइस एक्शन पैटर्न से इसको समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अब ये देखिए, मार्केट को रीड करना सीखें, ये ऊपर जा रही है ना मार्केट, इस कैंडल्स के साइज बिल्कुल कम हो रहे हैं और वॉल्यूम भी उसमें कभी बहुत बड़े लग रहे हैं, कभी बहुत कम लग रहे हैं। तो बड़े जो लग रहे हैं छोटी कैंडल्स में, वो ये बता रहे हैं कि स्मार्ट मनी सेलिंग कर रही है, बाइंग नहीं कर रही। और लो वॉल्यूम से जो आप कैंडल्स बन रही हैं, वो ये बता रही हैं कि स्मार्ट मनी बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं है, ये नो डिमांड है। लेकिन हमने जो हार्ड एंड फास्ट रूल पढ़े हुए हैं विक्स वाले, विक्स जब तक ब्रेक नहीं होती या सेकंड कैंडल डाउन नहीं बनती, हम सेल नहीं कर सकते। या इतने बुलिश ट्रेंड के अंदर हमें सीरियस साइन ऑफ वीकनेस चाहिए, यानी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम चाहिए और लॉन्ग बड़ी बाय की कैंडल चाहिए, और उसके बाद नो डिमांड और अपथ्रस्ट चाहिए, फिर ही हम सेलिंग करेंगे, ठीक है। तो वो देखें कि यहां से हमें सेलिंग नजर आना शुरू हुई, लेकिन यहां पर हमें सेल यानी कह सकते हैं कि साइन ऑफ वीकनेस मिल गया, फिर अप थ्रस्ट आने के बाद साइन ऑफ वीकनेस कंफर्म हो गया। तो ये सारा कुछ देखने के बाद ही आप ट्रेड सेल की ले सकते हैं। यही तो वीएसए का जो आम लोग इधर उधर से वीडियो से देख के वीएसए को पे काम करते हैं, वो कहते हैं कि साइन ऑफ वीकनेस आ गया बस सेल कर दो, बाय कर दो, तो अक्सर वो नाकाम रहते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट को रीड करेंगे, उसके बैकग्राउंड को कि क्या वीकनेस नजर आ रही है, जो साइन ऑफ वीकनेस मैंने पढ़ाए हैं शुरू में कि साइन ऑफ वीकनेस क्या होता है, अप बार होती है, नैरो स्प्रेड होती है, बड़ा स्प्रेड हो तो क्या होता है, छोटा स्प्रेड हो तो क्या होता है, और वॉल्यूम बड़ा हो तो क्या होता है, वॉल्यूम कम हो तो क्या होता है। समझ गए आप। तो उस वक्त आप क्या क्या है कि उस वक्त आप ट्रेड ना करें, बल्कि इन सीरीज साइन ऑफ वीकनेस को देखने के बाद वन फिर टू, असल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आना पहली निशानी है, ये जरूरी है। उसके बाद बाइंग क्लाइमैक्स यानी बड़े स्प्रेड की आप कैंडल आए, ये भी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद फिर प्राइस उसकी ट्रिगर लाइन पर प्ले करती है, ऊपर जाती हैं या नीचे आ जाती हैं, और उसकी ट्रिगर लाइन पर टेस्ट वगैरह करके गिर जाती हैं या ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। आप देखें यहाँ पर ये वीक बार आई, ये प्राइस को नीचे तो लेकर आई है, लेकिन नीचे से फिर बाइंग हो गई है। तो ऐसी सूरत में कि प्राइस नीचे गिर रही थी, साइन ऑफ स्ट्रेंथ थे, प्राइस ने रेंज किया, बुलिश हुई, तो वहां पर वीकनेस देखेंगे तो वो थोड़ा सा पुल बैक देगी, फिर नीचे से स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो स्ट्रेंथ आ जाए तो अगर आपने ट्रेड ली भी है तो वो निकल जाए आप, क्योंकि आपको नजर आ रहा है बैकग्राउंड बुलिश है। फिर फर्स्ट वेव लगी है, फर्स्ट वेव पर ये आप थ्रस्ट आई, अब नीचे इसके क्या है, शेक आउट आ गया, और ये जो है ये बाइंग की निशानी है, लंबी डाउन कैंडल और उसके अंदर बाय की कैंडल, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर गई है, यहाँ पर अब ये हाई बन गई है, प्राइस ऊपर गई, ये लो को स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स अब बार बनी है, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसको कहते हैं एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। और इसके अंदर फिर हमें देखें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की बड़ी बाय की कैंडल, उसकी नेक्स्ट कैंडल डाउन, फिर उसके अंदर आप थ्रस्ट और स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट, ये बता रहा है कि हम इस आप थ्रस्ट की हाई पर स्टॉप रख के रिस्क ले सकते हैं। फिर नीचे आते हैं मार्केट ने फिर आप थ्रस्ट बनाया, ठीक है। तो इस तरह की आप थ्रस्ट जो बैकग्राउंड के साथ सपोर्टेड हो, वो आपको अच्छी ट्रेड सेटअप दे सकती है, अदरवाइज आप थ्रस्ट फेल हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर जाती हुई मार्केट को देखें,
एक तो यहाँ पर आप थ्रस्ट आई, मार्केट गिरी, अच्छी खासी ट्रेड मिली, अब ये प्राइसेस बुलिश हुई हैं, यहाँ पर आप थ्रस्ट आता है, यहाँ पर बॉटम रिवर्सल आ जाता है, तो आप बेशक ट्रेड ली हुई है तो जीरो पर निकल जाएं, फिर प्राइस ऊपर गई है, फिर वहां पर सीरीज ऑफ आप थ्रस्ट आई, अच्छी खासी ट्रेड मिल गई, अब नीचे से उन्होंने फिर स्ट्रेंथ दिखा दी है, ठीक है, अब नीचे से स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, बार बार नीचे विक्स आ रही हैं, अब प्राइस ने बुलिश प्रोजेक्शन लिया और अल्ट्रा हाई वाली पर आपको एक बहुत बड़ी विक वाली ऊपर कैंडल मिली है, उसके ऊपर आप विक्स ही विक्स हैं, अगली कैंडल सारी, और इसकी ये क्लोजिंग है, ठीक है। अब ये विक्स वाली कैंडल है और इसकी हाई ब्रेक नहीं हो रही और बहुत बड़ी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से बाइंग क्लाइमैक्स प्लस अप थ्रस्ट टाइप कैंडल बनी हुई है, तो ये वीकनेस की निशानी है ना, उसके बाद आपको विक वाली कैंडल मिल रही है, तो आप या तो फौरन सेल कर दें या इसकी लो के ब्रेकआउट का वेट करें या इसके नीचे पेंडिंग ऑर्डर रख दें, समझ गए। तो अप थ्रस्ट को ट्रेड करने के लिए आपके पास क्लू होना जरूरी है, यहाँ पर ये प्राइस आई, इसने ब्रेकआउट किया, अब ये यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस है, इधर आप थ्रस्ट दे रही है, आप ट्रेड कर सकते हैं, ये क्या है, ये सपोर्ट थी, ब्रेक हुई, इधर आप थ्रस्ट दे रही है, आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर वही सेम सिनेरियो कि इधर रेजिस्टेंस थी, प्राइस ने ब्रेक किया, अब इधर आप थ्रस्ट दे रही है, आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर प्राइस बुलिश हुई, प्रोजेक्शन किया, अब थ्रस्ट दी बहुत बड़ी, ठीक है, आप सेल करते हैं, मार्केट फौरन से बॉटम रिवर्सल बना देती है, तो निकल जाए उस सेल से, ठीक है। उसके बाद फिर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आप सीरीज ऑफ वीक बार्स आपको नजर आएंगी कि वॉल्यूम बढ़ चुके हैं और ये बड़े स्प्रेड की कैंडल, फिर कैंडल्स का स्प्रेड छोटा होना शुरू हुआ, वहां पर टॉप पर आप थ्रस्ट आया, तो वहां से आप रिस्की ट्रेड वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी सूरत क्या है कि प्राइस को नीचे आने दें, फिर वो पुल बैक करे और किसी स्ट्रांग एरिया पर आपको आप थ्रस्ट दे, फिर सेल करें, ठीक है। तो आप थ्रस्ट हमेशा डाउन ट्रेंड में यूज होती है, बुलिश ट्रेंड में आप थ्रस्ट नाकाम होती है, और आप थ्रस्ट की सेकंड बार को देखकर आप बहुत अच्छे से कंफर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर को देखें आप, यहाँ पर प्राइस बुलिश है, ठीक है, यहाँ पर टॉप पर उसने आप थ्रस्ट इकट्ठी बनाई है, ये उसकी सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेकआउट होती है तो इन आप थ्रस्ट को आप बाइंग क्लाइमेक्स आप थ्रस्ट समझकर, ट्रिपल टॉप समझकर आप इसकी ब्रेकआउट पर कंफर्मेशन लेकर ट्रेड एंट्रीज ले सकते हैं, ठीक है। अब जब जब स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होगा वहां वहां आपको आप थ्रस्ट अगर मिलती है कहीं भी तो वो आप थ्रस्ट ट्रेडेबल है, ठीक है, सारी जितनी भी है, ये देख रहे हैं जिधर जिधर मैं लाइनें लगा रहा हूँ, इस जगह पर हर जगह पर आप थ्रस्ट है। अब प्राइस ऊपर गई है, ठीक है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट एरिया है सप्लाई का, ये यहाँ पर फिर जनाब क्या हो रहा है, ऊपर गई नीचे आई, अब ये डबल टॉप बना रही है, यहाँ पर वीकनेस है, जरूरी नहीं कि आप फौरन फौरन सेल करें तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, आप वेट करें, वेट करने के बाद स्ट्रक्चर बिल्ड होने दें, ठीक है, प्राइस लो को ब्रेक करेगी, दोबारा उसको टेस्ट करेगी, तो अब आपके पास को क्लू है ना कि ये सपोर्ट मार्केट ने ली थी, इस सपोर्ट के ऊपर आप थ्रस्ट आ रही है और प्राइस टॉप पर भी आप थ्रस्ट बना चुके हैं, तो यहां से आप ट्रेड करें, ठीक है। लेकिन याद रखें प्राइस बुलिश है, तो फिर आप उस बुलिश प्राइस में आप थ्रस्ट पर ट्रेड करते हैं तो वो आपको नुकसान देगी, ठीक है। आप थ्रस्ट की सेकंड कैंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड कैंडल अगर तो नो डिमांड है ना डाउन ट्रेंड के अंदर, फिर तो आप सेल कर सकते हैं या टॉप पर, अगर आप थ्रस्ट की सेकंड कैंडल नीचे विक वाली है और उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा आई है, फिर सेल ना करें। अगर सेकंड कैंडल बाय की बन जाती है लो को ब्रेक करके और सेकंड कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है और आप थ्रस्ट का भी बेशक बड़ा है, तो फिर सेकंड कैंडल ये बता रही है कि बुलिश है, यानी आप थ्रस्ट की सेकंड कैंडल लाजमी आपने वॉच करनी है। लेकिन अगर वीकनेस है, बहुत ज्यादा वीकनेस है, बाइंग क्लाइमेक्स है और नो डिमांड आ चुकी है, नो डिमांड के बाद आप थ्रस्ट आई है, तो इसके नीचे पेंडिंग ऑर्डर लगा दें और प्राइस इसकी लो को ब्रेक करेगी तो आपका ऑर्डर उठ जाएगा, ठीक है। फिर प्राइस का बिहेवियर चेक करते रहे कि क्या प्राइस जो है नीचे से बाइंग तो नहीं हो रही, अगर बाइंग नहीं हो रही तो आप थ्रस्ट को चलने दें। और आप थ्रस्ट की एक और खूबी भी है कि अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या वेरी हाई वॉल्यूम से आप थ्रस्ट आएगी तो आप थ्रस्ट की बॉडी टेस्ट होती है, ठीक है, यानी ये विक बनी है ना, तो होता क्या है, प्राइस एक दफा नीचे गिरती है, फिर प्राइस उसकी बॉडी को टेस्ट करके फिर नीचे जाती है, तो ये भी टेस्टिंग का भी वेट कर सकते हैं। ये दो तीन तरीके हैं आप थ्रस्ट को ट्रेड करने के, बाइंग क्लाइमेक्स के बाद आप थ्रस्ट को ट्रेड करना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। अब ये सेकंड वेव है, प्राइस यहाँ से उठी है, ये बड़ी बाय की कैंडल बनी, उसके बाद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से आप थ्रस्ट आ गए, अगर
मार्केट सेकंड वेव में है और बहुत ज्यादा बुलिश होने के बाद आपको लंबी अप कैंडल बाइंग क्लाइमैक्स के बाद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से आप थ्रस्ट मिलती है, तो फिर आप उस अप थ्रस्ट की हाई के ब्रेकआउट होने तक सेलर ही रहेंगे, बायर नहीं रहेंगे। प्राइस वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकती है और बार बार उसकी हाई को टेस्ट करने आ सकती है। ठीक है, इस सूरत में जब तक प्राइस आप थ्रस्ट की हाई को ब्रेक करके कैंडल क्लोज ना करे, आप बायर नहीं रहेंगे। ठीक है, यानी सेकंड वेव के अल्ट्रा हाई वाली बाइंग क्लाइमेक्स के बाद। उम्मीद है आपको बाइंग क्लाइमेक्स के साथ आप थ्रस्ट की समझ आ गई होगी। ये पहले भी मैं लेक्चर काफी दफा दे चुका हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं मिली थी, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग है। ठीक है, तो अगर टॉप पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आ रहे हैं बाय की कैंडल्स आप थ्रस्ट में, तो आप पीछे रेजिस्टेंस को तलाश करेंगे और प्राइस की ट्रेडिंग रेंज का वेट करेंगे। उस ट्रेडिंग रेंज के टॉप पर अगर आपको आप थ्रस्ट मिल रही हैं, तो उन आप थ्रस्ट को आप सेलिंग के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर प्राइस इस ट्रेडिंग रेंज को ब्रेक कर देती हैं, यानी ये सपोर्ट ले रही थी, स्ट्रक्चर यही होता है ना कि प्राइस अगर कोई सपोर्ट ले रही है तो उसको ब्रेक कर देती है, तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया ना। अब यहाँ पर प्राइस ऊपर जाते हुए इतनी बड़ी ट्रेडिंग रेंज ब्रेक हुई है और उसका टेस्ट हो रहा है, उस टेस्ट के अंदर आपको आप थ्रस्ट देती है, तो ये छोटे से स्टॉप के साथ इतनी बड़ी ट्रेड आप ले सकते। ठीक है, ऐसे ही आप थ्रस्ट को देखते हुए फौरन फौरन सेलिंग नहीं करनी, मुकम्मल क्लूज को देखना है। ठीक है, बाइंग क्लाइमेक्स को देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है, और ये देखना है कि क्या मार्केट अपनी पिछली सपोर्ट को ब्रेक करके उसको टेस्ट करते हुए आप थ्रस्ट दे रही है, तो ये तमाम आप थ्रस्ट फायदा देंगी। और टॉप पर अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से ऊपर वीक वाली कैंडल बन रही है, तो इसका नाम सप्लाई कमिंग इन रख दें, इसका नाम बाइंग क्लाइमेक्स रख दें, इसको अब अप थ्रस्ट कह लें। ये वीक बार है, ये सेलिंग की निशानी है। और अगर इसकी सेकंड बार डाउन क्लोज हो जाती है, तो ये कंफर्म है कि हमारी ट्रेड अब कंफर्म हो गई है। अब हम इसकी ट्रिगर लाइन के टेस्ट पर अप थ्रस्ट अगर नो डिमांड आती है, या इसकी लो के ब्रेकआउट पर मुझे नो डिमांड या अप थ्रस्ट मिलती है, तो मैं सेलिंग कर दूंगा। अब देखिए कि सेल ट्रेंड के अंदर जब भी मार्केट को स्ट्रक्चर को टेस्ट करती है, तो वो अप थ्रस्ट बनाती है। जितनी भी सेलिंग हुई है वो अप थ्रस्ट के बगैर नहीं हुई। ठीक है, तो सेल अगर आपने कंफर्म कर लिया, आपको पता चल गया कि सेल है, तो फिर अब आप थ्रस्ट का वेट करें, नो डिमांड और आप थ्रस्ट का फिर सेल करें, तो फिर आप अच्छी ट्रेडिंग कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से ये प्राइस जो है, इधर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बना, ये बाइंग क्लाइमैक्स है, नेक्स्ट कैंडल उसके अंदर क्लोज हो गई है, उसकी नेक्स्ट कैंडल भी डाउन है। अब ये विक भी क्लोज होगी, प्राइस नीचे आती जा रही है, आती जा रही है। अब नीचे आते हुए उसने आप थ्रस्ट दे दिया। ठीक है, ये आप थ्रस्ट आया, इसकी लो पे आप अपना ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर रखें सेल का, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखें, और 1/2 रिस्क रिवार्ड पर टेक प्रॉफिट रख दें, तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अब यहां पर आप थ्रस्ट आइए, लेकिन क्या है, इसकी लो ब्रेक नहीं हुई, तो ये वीकनेस नहीं है, प्राइस मजीद ऊपर जा सकती है, और प्राइस वहां से फिर ऊपर गई। ठीक है, ये भी एक आप थ्रस्ट है, प्राइस ने इसकी लो को ब्रेक किया और दोबारा इसको टेस्ट करके वो फिर नीचे आ गई। अच्छा, अगर प्राइस साइन ऑफ स्ट्रेंथ दे रही है, यानी ये देखें नीचे विक्स बन रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, प्राइस नीचे आ गई, यहाँ पर बड़ा वॉल्यूम आया, ये दोबारा नीचे आ गई। यहाँ पर जनाब आप देख रहे हैं कि लंबी डाउन सेल की कैंडल के अंदर अगर आपको आप थ्रस्ट मिल रही है और पीछे से आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है, बार बार स्ट्रेंथ, बार बार, तो अब क्या है, अब इस आप थ्रस्ट की सेकंड कैंडल का वेट करें। अगर सेकंड कैंडल इस आप थ्रस्ट के वॉल्यूम के बराबर है, या इससे बड़ा वॉल्यूम है, या इससे को 80% है, और वो बाय की कैंडल क्लोज हो रही है, तो ये बुलिश है फिर। ये फिर कभी भी सेल नहीं जाएगी, ये बाय है। ठीक है, अच्छा, ये आप थ्रस्ट देख रहे हैं आप, इस तरह से तवातर से जब आप थ्रस्ट आती हैं, तो क्या होता है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या वेरी हाई वॉल्यूम से आप थ्रस्ट आता है, तो आप थ्रस्ट की लो के ब्रेकआउट के बाद प्राइस उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम टेस्ट करने लाजमी जाती है। ठीक है, उम्मीद है आप थ्रस्ट आपको आज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
देखिए लंबी अप कैंडल के बाद वॉल्यूम बढ़ा, उसके बाद बहुत बड़ी स्पाइक वाली कैंडल आई, नेक्स्ट बार डाउन आई, प्राइस अब उसके अंदर उसकी लो को ब्रेक कर चुकी है, अब यहाँ पर उसके अंदर टेस्टिंग हो गई। तो टेस्टिंग का वेट करेंगे तो जरा ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर आप रिस्की ट्रेडर और फॉरेन ट्रेड लेना चाहते हैं तो फिर इसकी लो पर पेंडिंग ऑर्डर रख देंगे, इसकी हाई पर स्टॉप लॉस रख देंगे। या फिर आप अगर ये H1 का चार्ट है तो M5 में जाकर इसकी ट्रिगर लाइन लगाकर इसकी लो के ब्रेकआउट पर या इसके करीब करीब कहीं भी आपको नो डिमांड मिलती है कैंडल, तो उस नो डिमांड की हाई पर स्टॉप रख के उसकी लो के ब्रेकआउट पर सेल कर दें। समझ रहे हैं आप? ठीक है। अब देखें ना, जब भी अप थ्रस्ट की सेकंड कैंडल अप बनी है तो प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, सेल नहीं हुई। ठीक है। अगर अप थ्रस्ट के बाद सेकंड कैंडल भी वीक है और वो भी अप थ्रस्ट है और नेक्स्ट बार डाउन है, तो फिर उसकी लो भी ब्रेक हुई, टेस्ट भी हुआ, फिर प्राइस गिरी। ठीक है। यहाँ पर देखिए अप थ्रस्ट की सेकंड कैंडल डाउन है, प्राइस उसके अंदर टेस्टिंग करके फिर गिरी। अब यहाँ पर अप थ्रस्ट है, नीचे से फिर वीक आ गई, उसकी नेक्स्ट बार अप है, फिर अप थ्रस्ट है, नेक्स्ट बार अप है, तो ये वर्किंग नहीं करती। आप जब तक बैक टेस्ट नहीं करेंगे आप ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। खाली लेक्चर लेके आप चले जाएं, आपको कभी भी काम नहीं आएगा। आप अगर हर सेटअप का 100-200 बैक टेस्ट करेंगे उसी एक टाइम फ्रेम में, उसी एक पेयर में 200-300 मरतबा उसको बैक टेस्ट करेंगे, फिर आपको समझ आएगी, अदरवाइज आप कभी भी समझ नहीं सकते। तो किसी ने भी बैक टेस्ट नहीं किया, बहुत कम लड़कों ने किया, जिन्होंने किया हर बैच में जिस भी लड़के ने बैक टेस्ट किया है वो ट्रेडिंग कर रहा है सही। जिन्होंने बस लेक्चर सुना और बस गायब हो गए और लाइव मार्केट में घुस गए, ये ऐसे ही है, वो उनको कुछ समझ नहीं आई। क्योंकि लाइव मार्केट में क्या पता कौन सी वेरिएशन चल रही है, आपको किधर से याद होगी? आपने तो लेक्चर सुना और बस छोड़ दिया। आप अगर लेक्चर सुन के उसके नोट्स बना के पीछे मार्केट में चले जाएं, चाहे 5 मिनट के ट्रेडर हैं तो 5 मिनट में चले जाएं, 15 मिनट के ट्रेडर हैं तो 15 मिनट में चले जाएं, घंटे के ट्रेडर हैं तो घंटे में चले जाएं, 4 घंटे के ट्रेडर हैं तो 4 घंटे में चले जाएं, तो वहां जाके उस टाइम फ्रेम की कम से कम 200 मिसालें आप चेक करेंगे, तो फिर आपको समझ आएगी कि हाँ इसकी मुख्तलिफ जो वेरिएशंस होती हैं वो किस किस तरह की होती हैं और मार्केट कैसे कैसे बिहेव करती है जब वो मुख्तलिफ वेरिएशन देती है। तो हमेशा वो ऐसे ही करेगी। ठीक है। मार्केट का बिहेवियर रिपीट होता है, वो अपनी साइकी चेंज नहीं कर सकती कभी भी, वो वैसी ही रहेगी। लेकिन आप बैक टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि इसमें क्या फर्क है। बैक टेस्ट ही नहीं करेंगे, पीछे जाके देखेंगे ही नहीं कि पहले जो हुआ था उसका नतीजा क्या निकला, उसके बाद मुख्तलिफ अंदाज में जब मार्केट आप थ्रस्ट बनाती है तो क्या रिजल्ट देती है, तो अब आगे भी लाइव मार्केट में भी वो वैसे ही करेगी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह कल अगली क्लास लेंगे, अगर टाइम मुझे मिल गया तो, नहीं तो नेक्स्ट डे क्लास लेंगे।